औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स की जो बुक है LHB पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है बेटा ट्रायल लेबर। आज ये पेज नंबर हमारा है 72 का, तकरीबन लास्ट से है बेटा। ट्रायल लेबर क्या होता है, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, वो दर्दें जो बच्चे के माँ की बच्चादानी में फंस जाने की वजह से जो दर्दें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी। वो पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर में हमने तफसील से देखा। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स थी, बच्चा फंसा हुआ था, उसके लिए उसको अल्लाह करे वो नॉर्मल रास्ते से डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए ट्रायल लेबर ली जाती है। मतलब वो दर्दें जो ट्राई के तौर पे होंगी उसको क्या कहेंगे, ट्रायल लेबर। तो ट्रायल लेबर में ये होगा कि अगर अल्लाह करे नॉर्मल रास्ते से पैदा हो गया तो वेल एंड गुड, वरना ऑपरेशन तो उसका लास्ट हल होता ही होता है। बच्चा फंसा हुआ, उसका लास्ट हल तो ऑपरेट है, लेकिन पहले ट्राई कर ली जाए, अल्लाह करे कोई हुक्म हो जाए अल्लाह पाक का। तो ट्रायल लेबर है, ट्राई करना है। तो पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। ट्रायल लेबर इज़ अ टेस्ट ऑफ लेबर। ट्रायल लेबर एक टेस्ट है दर्दों का, इन प्राइमी पैरा, उन औरतों को जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, कंडक्टेड इन अ हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल में करवाया जाता है। टू डिसाइड, ये फ़ैसला करने के लिए, इफ़ डिलीवरी के आया ये जो पैदाइश है पर वजाइनम इज़ पॉसिबल, कि ये नॉर्मल रास्ते से, वजाइना के रास्ते से मुमकिन है भी या नहीं। अ माइनर डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन इज़ प्रेजेंट, अगर माइनर डिग्री की डिस्प्रपोर्शन हो, यानी कि बच्चे का सर बड़ा और पैदाइश का रास्ता छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शन। और माइनर मामूली, एम से माइनर एम से मामूली याद रख लें। मामूली दर्जे की डिस्प्रपोर्शन थी, प्रेजेंट थी बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो मौजूदा हिस्सा था बच्चे का, सर हो गया या कूल्हे हो गए, उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे। एंड द मैटरनल पेल्विस, और माँ का जो पेल्विस है उसके दरमियान में अगर मामूली दर्जे का मसला था तो वो ट्रायल लेबर से वो बच्चा पैदा हो जाएगा। ट्रायल लेबर इज़ कंटिन्यूड, ट्रायल लेबर को आप जारी रखेंगे। वाइल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, अगर आपके उस दर्दों में कुछ प्रोग्रेस महसूस हो रही हो कि बच्चा नीचे आ रहा है। मैटरनल माँ एंड फीटल कंडीशन, और बच्चे की जो सूरत हाल है इस सेटिस्फैक्ट्री, तस्कीन बख्श हो, यानी कोई मसला ना हो रहा, तो आप ट्रायल लेबर को जारी रखेंगे। इट इज़ टर्मिनेटेड, लेकिन अगर इसको रोक देंगे एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड, जब ये फैसला हो जाए, दैट स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज़ मोर डेंजरस, कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है टू मदर, माँ के लिए, आर चाइल्ड, या बच्चे के लिए, दैन फोर्सेप एक्सट्रैक्शन, तो फिर फोर्सेप एक्सट्रैक्शन की जाएगी, आर सिजेरियन सेक्शन, या बड़ा ऑपरेट किया जाएगा। फोर्सेप से डिलीवरी मैं पहले अपने कई लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ, मज़ीद दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, जब बच्चा फंसा हुआ होगा तो ये एक आला होता है, पैदाइश के रास्ते से दे के बच्चे का हेड जो है वो जो फंसा हुआ था, स्टक था, उसको डिलीवर करवा लेते हैं इस तरीके से। ये एक सेक्शन भी होती है, ये बच्चे के खोपड़ी के साथ, सर के साथ चिपक जाती है, और इसको भी डिलीवर करवा लिया जाता है और बच्चा पैदा करवा लिया जाता है। ठीक है, ये फोर्सेप, ये आला है, इसको कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। या फिर बड़ा ऑपरेट करके पेट काट के उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। तो ये फिर फैसला लिया जाता है कि आया कि नॉर्मल हो सकती है या नहीं। अगर नहीं नॉर्मल हो सकती तो ट्रायल लेबर को टर्मिनेट कर देंगे और फोर्सेप डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन से बच्चा पैदा करवा लेंगे। तो द आउटकम्स, फ़ायदे क्या होते हैं ऑफ ट्रायल लेबर। ट्रायल लेबर के वो डिपेंड्स करते हैं, इन्हिसार करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कि माँ की जो बच्चादानी है उसमें सुकड़ाव, उसकी कारकर्दगी कैसी थी, अगर वो बेहतर थी तो बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाएगा। मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल, बच्चे की जो खोपड़ी है वो किस तरीके से घूम सकती है, अगर वो घूम के बाहर निकल आई तो फिर ट्रायल लेबर का फ़ायदा होगा। रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विस जॉइंट, जो पेल्विक के जो जॉइंट हैं, कूल्हे की हड्डियों के जो जोड़ हैं वो बेटा रिलैक्स भी होते हैं। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, और वो उस कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं ऑफ पेल्विस की ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान। अगर ऐसा होता है तो भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। और इसके जो ट्रायल लेबर के आउटकम हैं, फ़ायदे हमें नज़र आएंगे। इंडिकेशंस क्या हैं, माइनर और मॉडरेट कंट्रैक्शन, अगर मामूली या दरमियाने दर्जे के कंट्रैक्शन थे ऑफ पेल्विस का रास्ता छोटा था, मामूली दर्जे का या दरमियाने दर्जे का, विद अनएंगेज फीटल हेड, और बच्चे का जो सर है वो फंसा हुआ भी नहीं था। इन हेल्दी प्राइमी ग्रेविडा, सेहतमंद उस औरत को जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, तो उसके लिए इंडिकेशंस क्या हैं।
तो उसके लिए ये हम इंडिकेशंस क्या हैं, इशारे हैं कि हम उसका ट्रायल लेबर कर लें। कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि ट्रायल लेबर नहीं करना चाहिए। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, वो औरत है तो पहले बच्चे को जन्म दे रही लेकिन ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। एल्डरली का मतलब 30 साल से ज़्यादा, बूढ़ी ये नीचे आंटी टाइप हो गई है। लेकिन कुछ औरतों का पहला बच्चा बड़ा लेट होता है, तो ऐसी औरतों को एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा कहेंगे, उसमें आपने ट्रायल लेबर ना करें। बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, या ऐसी औरत जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही है और उसकी पहले भी जो बच्चे के पैदा करने का जो मामला थे वो गड़बड़ रहे हैं, उसको कहेंगे बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पेचीदगियाँ आती रही हैं उसके हमल के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पर स्वेयर प्री एक्लैम्पशिया, उसको दौरा पड़ने से पहले की जो हालतें हैं प्री एक्लैम्पशिया वो शदीद रही हैं, तो इनमें आप ट्रायल लेबर बिल्कुल ना करें। मेडिकल डिजीज़, अगर कोई बीमारी मेडिकल की हो जैसे कार्डिक डिजीज़, दिल का मसला है, दिल की मरीज़ा है, तो उसको भी ट्रायल लेबर ना करें। स्वेयर कंट्रैक्शन ऑफ पेल्विस, पेल्विस की जो कंट्रैक्शन है वो शदीद किस्म की है, यानी बिल्कुल ही उसका सुराख छोटा है, पैदाइश का रास्ता बिल्कुल छोटा है, तो उसमें भी आप ये ट्रायल लेबर ना करें। ये कंट्रा इंडिकेशन है बेटा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल लेबर, ट्रायल लेबर का दौरानिया कितना होना चाहिए। द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज़ असेस्ड, जो आपकी दर्दें हैं उसके जो कारकर्दगी है, प्रोग्रेस है, उसको आपने असेस करना है, उसका मुआयना करना है कि आया फ़ायदा हो रहा है या नहीं, बच्चा आ रहा है या नहीं। बाय द डिसेंट ऑफ द हेड, बच्चे के सर को देखना है कि वो हेड आ रहा है या नहीं। एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, और सर्विक्स डायलेट हो रही है या नहीं। सर्विक्स की डायलेशन मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये हेड डिसेंट आ रहा है और ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स ऐसे छोटी होती जाएगी, ये बिल्कुल साथ लग जाएगी। नेक्स्ट ये थोड़ा सा रास्ता बना लेगी और ये फिर सर्विक्स मुकम्मल डायलेट हो जाएगी। सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड। इसको चेक करते हैं 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। अगर ये सारी कंडीशंस नॉर्मल हो रही, इसका मुशाहिदा करेंगे, नॉर्मल हो रही होंगी, तो हेड नीचे डिसेंट आ रहा है और डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो रही है, तो फिर लेबर हम चलाते रहेंगे, ट्रायल लेबर जारी रखेंगे। इफ़ दीज आर सेटिस्फैक्ट्री, अगर ये तस्कीन बख्श हैं, फ़ायदामंद हो रही हैं, एंड इफ़ मदर एंड फीटस आर इन गुड कंडीशन, और माँ और बच्चा से अच्छी हालत में हैं, ट्रायल लेबर इज़ अलाउड कंटिन्यू फॉर 24 आवर्स, तो ट्रायल लेबर को आप 24 घंटे तक भी ये दर्दें जारी रखवा सकते हैं। आफ्टर एन ऑब्स्ट्रिशन डिसाइड्स ऑफ द लेबर, और अगर जब ऑब्स्ट्रिशन कहते हैं आपका गायनाकोलॉजिस्ट, LHV हो गया या डॉक्टर हो गया जो बच्चे की पैदाइश का माहिर हो, उसको ऑब्स्ट्रिशन कहते हैं, वो फैसला करेगा ऑफ लेबर, इन दर्दों का, इज़ टू कंटिन्यू, इनको जारी रखना है, आर बी टर्मिनेटेड, या इनको रोकना है बाई ऑपरेशन, ऑपरेशन के ज़रिए। तो ट्रायल ऑफ लेबर इज़ डिसकंटिन्यूड, ये ट्रायल ऑफ लेबर जो है आप तजर्बाती जो दर्दें चला रहे थे इसको रोक देंगे एट द डिसीजन ऑफ ऑब्स्ट्रिशन, ऑब्स्ट्रिशन के फ़ैसले पर। स्पेशली इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ प्रेजेंट, ख़ास तौर पर इनमें से अगर कोई सूरत हाल मौजूद हो तो ये दर्दें रोक देंगे और ऑपरेट ही कर देंगे बस। अरेस्ट इन प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, अगर प्रोग्रेस जो है वो लेबर में रुक जाए, प्रोग्रेस ना हो रही हो। फेलियर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू डिसेंट इन द पेल्विस, जो बच्चे का मौजूदा हिस्सा जिसने पैदा होना, डिलीवर होना है, चाहे वो कूल्हे हों, चाहे वो टांगें हों या सर हो, अगर वो नीचे पेल्विस में नहीं आ रहा तो ये दर्दें रुकवा दें और ऑपरेट कर दें। सर्वाइकल डिस्टोशिया, ये सर्विक्स जो मैंने अभी दिखाई, अगर ये रास्ता ना बना रही हो तो भी ये दर्दें रोक दें। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, और जो बच्चादानी का जो काम है वो बेहतर तरीके से ना हो रहा, उसमें सुकड़ाव कॉन्ट्रैक्शन ठीक से ना आ रहे हों, तब भी ये दर्दें रोक दें। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग्ड फॉर 24 आवर्स, और अगर पहली स्टेज है दर्दों की वो 24 घंटे से ज़्यादा हो गई है तो भी भाई ऑपरेट करें, छोड़ें, दर्दें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब माँ को इतनी तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग टू 2 आवर्स, और सेकंड स्टेज अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो भी ये दर्दें रोक देंगे। मैटरनल डिस्ट्रेस, माँ इंतहाई परेशानी के और परेशानी के आलम में है, और फीटल डिस्ट्रेस, और बच्चा भी इंतहाई मुश्किल में परेशानी में है, तो भी ये दर्दें रोक दें और सीधा ऑपरेट कर दें, जान छुड़वाएं। फिर आ जाएगा नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर क्या होगी? अ लेबर रिकॉर्ड इज़ केयरफुली मेंटेन्ड, इन दर्दों का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना है। रेफर चैप्टर और केयर ड्यूरिंग लेबर, ये इसमें हम तफसील से देखेंगे। ए सेप्सिस इज़ रिजिडली ऑब्जर्व्ड,
जरासीम से पाक तरीक़ाकार इंतहाई जो है अहमियत का हामिल है और उसका मुशाहिदा करना है। एज़ लेबर में बी टर्मिनेटेड बाई ऑपरेशन, क्योंकि ये जो दर्दें हैं इसको आप तभी रोकेंगे जब ऑपरेट करना होगा, और ऑपरेशन के लिए बेटा आलात की ज़रूरत होती है, और आलात जो हैं वो जरासीम से पाक होने चाहिए। इसको कहेंगे हम एसेप्सिस। वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ अंडरटेकन, वेजाइना के ज़रिए, पैदाइश के रास्ते के ज़रिए नीचे से मुआयना ज़रूरी है। एट इंटरवल्स, वक्फे वक्फे से, बाय डॉक्टर करेगा ये, स्पेशली वैन मेम्ब्रेन्स रप्चर, और ख़ास तौर पर जब मेम्ब्रेनें फट चुकी हों, यानी बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है वो फट चुकी हो। एंड फाइनली टू डिसाइड, और आखिरकार ये फ़ैसला लेगा डॉक्टर द मोड ऑफ डिलीवरी, के डिलीवरी कैसे करवानी है, नॉर्मल करवानी है या कि फोर्सेप से करवानी है या ऑपरेट से करवानी है। कम्प्लिकेशन ऑफ ट्रायल लेबर, जो ट्रायल लेबर है उसमें पेचीदगियाँ हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग फर्स्ट और सेकंड स्टेज, पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में दर्दें ज़्यादा देर तक चल सकती हैं। डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन, बच्चादानी का जो एक्शन है उसमें ख़राबी बिगाड़ आ सकता है। मैटरनल डिस्ट्रेस, माँ की जो परेशानी है, शिद्दत है, उसमें इजाफ़ा हो सकता है। बेचैनी में फीटल डिस्ट्रेस, और बच्चे की बेचैनी में परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है। फोर्सेप्स डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप्स डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। और प्यूरीपेरल सेप्सिस, प्यूरीपेरल कहते हैं पैदाइश के बाद शदीद जरासीमों का हमला, इन्फेक्शन होना, उसको प्यूरीपेरल सेप्सिस कह सकते हैं। तो ये कम्प्लिकेशन है ट्रायल लेबर की। डेंजर्स टू द फीटस, बच्चे को क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। एस्फिक्सिया हो सकता है, दम घुट सकता है बच्चे का। में लीड टू स्टिल बर्थ, और ये बच्चे को माँ के पेट में ही मार सकता है। स्टिल बर्थ कहते हैं माँ के पेट में बच्चे का मर जाना। ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, क्योंकि दर्दें देर तक चली और बच्चे का दम घुट गया। एक्सेसिव रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और बहुत ज़्यादा आपने छेड़छाड़ की है बच्चादानी के साथ, जिससे बच्चा जो है वो उसका दम घुट गया, एस्फिक्सिया हो गया। सेरिब्रल डैमेज, बच्चे की खोपड़ी या सर डैमेज हो सकता है। मे कास्ड बाई, ये किस वजह से हो सकता है। एक्सेसिव मोल्डिंग ऑफ द हेड, आपने मरोड़ तरोड़ की है बच्चे के सर को डिलीवर करवाने के लिए, इसलिए उसके सर में चोट लग गई है। डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी, और वजाइना से जो डिलीवरी है पैदाइश के रास्ते से वो मुश्किल हुई है, तो इस वजह से उसके सर को चोट आ सकती है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, माँ की बच्चादानी में इन्फेक्शन होना। इफ़ मेम्ब्रेन रप्चर अर्ली, अगर मेम्ब्रेन जो है बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है वो जल्दी फट गई थी। एंड लेबर इज़ प्रोलॉन्ग्ड, और पैदाइश का दौरानिया लंबा हो गया। द फीटस में भी इन्फेक्टेड, बच्चा जो है वो बीमारियों का शिकार हो सकता है। इन यूट्रो, बच्चादानी के अंदर। दिस लीड्स टू स्टिल बर्थ, इससे बच्चे की माँ की पेट में ही मौत हो सकती है। और नियोनेटल डेथ, या बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाना नियोनेटल डेथ कहलाती है। फ्राम नमूनिया, नमूनिया के ज़रिए, ये पी नमूनिया नहीं है, नमूनिया पढ़ना है। इन्फेक्शन हो गए हैं, देर तक बच्चा अंदर रहा है, नमूनिया हो गया बच्चे को, और बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। मेडिकल एड इज़ अर्जेंटली कॉल्ड, मेडिकल जो मदद है, जैसे कुछ इदारे रेस्क्यू 1122 या डॉक्टर या ऐसा हॉस्पिटल में शिफ्टिंग, उसको मेडिकल ऐड कहेंगे, वो अर्जेंटली ज़रूरी होगी, उसको बुलाएंगे, कॉल करेंगे। इफ़ एनी ऑफ द कम्प्लिकेशन आर एंटीसिपेट, कोई भी ऐसी पेचीदगी जो है उसका सामना हो, आर प्रेजेंट या मौजूद हो, तो आप मेडिकल ऐड को बुलाएंगे। रिज़ल्ट ऑफ ट्रायल लेबर, ट्रायल लेबर के क्या क्या नताइज हो सकते हैं। इफ़ पेशेंट है बीन केयरफुली असेस्ड, अगर मरीज़ा का बहुत एहतियात के साथ मुआयना किया जाए, मुशाहिदा किया जाए, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। एट लीस्ट 1/3 डिलीवर वेजाइनली, तकरीबन 1/3 जो है, यानी 3 में से 4 औरतों में से 4 में से 3 औरतों को तकरीबन नॉर्मल डिलीवर करवा लेते हैं ट्रायल लेबर से। अदर्स आर डिलीवर्ड बाय फोर्सेप, या दूसरों को अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो फोर्सेप से डिलीवर करवाते हैं, या फिर सिजेरियन सेक्शन यानी बड़ा ऑपरेट करके ही डिलीवर करवाते हैं। तो ये रिज़ल्ट आ सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है, फोर्सेप से भी हो सकता है, और आखिरी हल तो ऑपरेशन मौजूद ही है। इन वेल कंडक्टेड केसेस, अगर बेहतर तरीके से केसेस को कंडक्ट किया जाए, देयर इज़ नो मैटरनल मोर्टेलिटी, माँ की मौत वाकई नहीं होती। एंड लो पेरिनेटल लॉस, और बच्चे की मौत का भी जो
परसेंटेज है वो भी लो हो जाती है, यानी कि ना तो बच्चा मरता है और ना ही माँ मरती है। तो ये था हमारा बेटा सारा का सारा ट्रायल लेबर, हमने तफसील से पढ़ा। ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारा लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।